हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेस। आज हम आपको +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा इज गोइंग ऑन। ओके, वेक्टर में हमारा चैप्टर 10, इस वेक्टर पर हमारा क्या है कि लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1 हो गए। उसमें हमने डेफिनेशंस किया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किए हैं, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। These done in that video second and video first, question 1, 2, 3, 4 of 10.1 exercise introduction, okay, बेसिक वेक्टर में कहाँ से बेस स्टार्ट हुआ, कैसे, डेफिनेशन। ओके, नाउ टुडे 10.1 का एक क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन 5, उसको करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 to 4। ओके, नाउ 10.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से देना आंसर। ए एंड माइनस ए, कोई ए वेक्टर उसका ऑपोजिट हो गया माइनस ए, आर कोलिनियर, डायरेक्शन डायरेक्ट ऑपोजिट होगी तो एक ही लाइन पर बनेंगे, 180 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो दीज आर कोलिनियर, दिस इज ट्रू। ओके, फर्स्ट इज ट्रू। ओके, सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स की बात आई अभी, वो उन्हें लाइन इरेस्पेक्टिव टू देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इरेस्पेक्टिव, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन है, चाहे सेम डायरेक्शन है, चाहे इक्वल मैग्नीट्यूड है, चाहे नहीं है, वो कोलिनियर होते हैं, बट एक्टिंग ऑन ए लाइन। तो द टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं, इक्वल भी नहीं हो सकते ऑलवेज, तो ये फॉल्स। क्लियर, दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो कहीं कहीं और भी एक्टिंग कर सकते हैं, एक लाइन पे जरूरी थोड़ा ही है भाई। एक वेक्टर यहाँ पर कोई इनिशियल पॉइंट है ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, एक वेक्टर ऐसे है कोई, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, एक लाइन पर नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नो, ये भी फॉल्स। ओके, क्लियर। आफ्टर दैट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब टू कोलिनियर वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कोलिनियर एक लाइन पर है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, ओके, एक लाइन पर है, आर इक्वल। अब इक्वल कैसे हैं, इक्वल में तो डायरेक्शन भी इक्वल चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, तो देन ये भी फॉल्स हो गया, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल के तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी सेम, देन इक्वल वेक्टर, डेफिनेशन। सो these are the true false answers according to the definitions which I told. Now continuous beta, next question. Beta, next point, after that some definition done in 2 video exercise 10.1 के बाद। अब उसमें जो डेफिनेशंस दी हैं उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहा है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया, ट्रायंगल लॉ। ओके, तो उसमें आगे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है। अब टू वेक्टर्स ए एंड बी हैं, ओके, दिस टू वेक्टर ए एंड दिस बी, तो ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा, थर्ड से रिवर्स हो जाता है, तो ये आपका ए सी वेक्टर बनेगा, तो दिस ए सी वेक्टर बन गया, यानी ए प्लस बी, ठीक है। अब दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी वेक्टर बी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर बी वेक्टर, opposite sides are equal, magnitude equal and direction same, this, so these are equal vector, तो ये b वेक्टर ये b वेक्टर हो गया।
अब ये ए वेक्टर है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया डी सी के अलोंग, एंड ए बी जो है डायरेक्शन एंड डी सी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन. Okay, so then this is a vector, DC is a vector according to equal magnitude and direction. So we can say in this triangle ADC, you check B plus A, B plus A, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं B plus A, then एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा AC, सेम AC. तो मीन्स वी कैन से प्रूफ ऑफ दिस कि then AB plus BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर साइड से और B है इज इक्वल टू AC वेक्टर. ट्रायंगल आर से हो गया. ठीक है, LHS तो ये हो गया. ठीक है, अब RHS देखो, RHS में देखो आपका AD वेक्टर B वेक्टर है ना, एंड प्लस DC वेक्टर, this is A vector, B plus A vector is also AC vector. इसका मतलब LHS और RHS दोनों ही सेम है AC वेक्टर. डन. तो hence A plus B is equal to B plus A. प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ. प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? ओके, प्रॉपर्टी सेकंड है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर these two वेक्टर्स का सम कर दें हम थर्ड वेक्टर के साथ, C वेक्टर के साथ, then this will be equal to A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर. पहले ऐड कर दें, ये दोनों सेम होंगे. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का नाम थ्री वेक्टर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ओके बेटा, तो क्लियर दिस. इसको भी हम इसी तरह से पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. तीन वेक्टर ले लेंगे ए बी एंड एक वेक्टर और ले लेंगे ए सी वेक्टर. ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसी तरह से हम इसका प्रूफ दिखा सकते हैं. तो दीज आर टू प्रॉपर्टीज फॉर द एडिशन फॉर टू वेक्टर्स. आफ्टर एडिशन, components of a vector, components of a vector. अब वेक्टर लेंथ कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो मैंने जनरल वेक्टर आपको बताया R इज इक्वल टू कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर आई टोल्ड यू I J K. ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर. तो दैट एक्स I कैप यूनिट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के प्लस जेड के, सॉरी, प्लस जेड के
this is the vector, general vector, whose position vector पॉइंट P कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो अब इसमें क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एंड वाई एंड जेड, स्केलर कंपोनेंट, एंड एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर कंपोनेंट। बस स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, ओके बेटा, कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट है एक्स वाई जेड अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ओके। ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। एंड वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट एक्स आई फुल कोमा वाई जे कोमा जेड के आर वेक्टर कंपोनेंट along x axis y axis z axis, okay, and magnitude you know, I told you, okay. Now after this property, vector, two point vector, position vector, two point if given, one point given x1 y1 z1, any point A, and B point given x2 y2 z2. If these 2 points given, let it be. These 2 points joining A to B, then what is the vector in 2.4? So vector A to B, vector A to B क्या होगा? Position vector of B, position vector of B, position vector of B minus position vector of A, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ए बी। तो क्या बनेगा ए बी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k this minus पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, I told you coordinates x1i plus bracket y1j plus z1k. This is the position vector of A. Now simplify, then साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, तो ये माइनस, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 ith कंपोनेंट सेम हो जाएंगे, अलजेब्रा शुरू हो गया एडिशन, लाइक टर्म ith jth kth लाइक टर्म, ओके। सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो x2 माइनस x1 कॉमन i1, x2 minus x1 I plus
y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. This is the vector AB. Okay. If we find BA vector or BA vector, what will be BA vector? अब डायरेक्शन चेंज हो गई BA, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, BA means minus position vector of B. ओके, ए पॉइंट है ए बी, अब ये चेंज हो जाते हैं तो अब क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब पहले ए वेक्टर बन गया, फिर बी, तो बी के कंपोनेंट नेगेटिव बन गए, तो x1 माइनस x2 बनेगा ये, x1 माइनस x2 I प्लस y1 माइनस y2 j and plus z1 minus z2 k. This will be BA vector. Direction change हो गई. Okay, so be careful to find the vector if 2 points are given in a 3D system. Clear? Now after that, next question we have to do. Yes beta, continuous. Exercise 10.2. What is there? Compute the magnitude of the following vectors. Magnitude find करना है, so simple formula, magnitude of a vector, general vector xi plus yj plus zk equal square root x square plus y square plus z square. So this formula we have to use square root of x square plus y square plus z square. Compare given vector with the standard vector xi plus yj plus zk. Take the values of x, y, z. So what is x here? 1, y 1, z also 1. So this magnitude of this vector A represented by A cap, this will be equal to square root x square means 1 square plus 1 square plus 1 square. This is equal to 1 square, 1 square, 1 plus 1 plus 1, then 3, root 3. This is answer. Okay. Now, next is given B vector. What is B vector given? B vector 2i minus 7j minus 3k. 2i minus 7j minus 2k. This given. Okay. Minus 3k, sorry. Minus 3k. Now, question, magnitude of this vector B, magnitude का symbol this, formula written, use the direct here, x square, what is x here? 2, 2 square plus, what is B? Minus 7. So minus 7 whole square, B square, x square plus y square, sorry,
plus z square. What is z? -3 square. Formula, put value and solve. Then unit magnitude of b, sorry, unit not, it is the magnitude of a vector means b. Magnitude of this is b. So b is equal to square root 2 square 4, 7 7 ja 49 plus 49, 3 3 ja 9 plus 9. 49 plus 9, 58, 58 plus 4, 62. Okay? This is your answer. Then third, C vector given. In question 1, if C vector is equal to 1 upon root 3i, 1 upon root 3i, okay, plus 1 upon root 3j minus 1 upon root 3k plus 1 upon root 3j minus 1 upon root 3k. This vector C vector given, find the magnitude of this. So magnitude of that C vector represented by C, this will be C only, scalar आ जाएगा, ठीक है, magnitude. This will be equal x1 square, sorry, x square plus y square plus z square. 1 upon root 3 square, direct I am writing 1 upon 3 plus 1 upon root 3 square, 1 upon 3, root 3 square is 3 and minus 1 upon root 3 whole square also plus 1 upon 3. Okay? Then add all 3. Then 3 LCM, 1 plus 1 plus 1, 3 upon 3. This is 1. This is equal to, C is equal to value root 1 and हमेशा पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड या जीरो. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, जीरो वेक्टर का जीरो. डन. तो प्लस माइनस रूट में नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में ओनली पॉजिटिव. सो दिस इज 1. तो दिस इंपॉर्टेंट सिंपल स्टार्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ बेटा, next question number 2. What is? Write two different vectors having same magnitude. डिफरेंट वेक्टर हो सेम मैग्नीट्यूड. तो आप थिंकिंग करो कि स्क्वायर करके सेम आए तो एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, सेम नंबर ले लो. जैसे कि आपने एग्जांपल लिया, कोई एक वेक्टर ए आपको डायरेक्ट लिखने हैं. वेक्टर ए मान लीजिए आपने लिखा 2i माइनस 5j प्लस k. If this you return, so b we can write such that कंपोनेंट ये -5 है तो +5 कर दो, ये -2i कर दो. -2i सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डिफरेंट वेक्टर बन जाएंगे. -2i कर दो प्लस 5j, पॉइंट अलग हो जाएगा, एंड प्लस k कर दो या -k कर दो, -k. ओके, यू कैन चेक आंसर. यू कैन चेक कैसे? 2 स्क्वायर 4 -5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4
29, 1 स्क्वायर 1, 30, √30, ये -2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 29, -1 स्क्वायर 1, then 30, तो √30 मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम here but these are the different vector. Answer done. Next question. हाँ बेटा, next question, question number 3. What is question 3? Write two different vectors having same direction. अब एक ही डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन सेम हो, ओके, और डिफरेंट हो तो मीन डायरेक्शन सेम में उनके कंपोनेंट चेंज कर दो। तो जैसे आपने दिया 2i प्लस 3j प्लस सेम डायरेक्शन प्लस k, अब सेम डायरेक्शन में ध्यान देना है कि क्या रहता है, ऑपोजिट में तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में सेम साइन चाहिए, सेम डायरेक्शन है, ये पॉइंट कहाँ है, ओ पी, कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में ये आगे और बढ़ जाए ओपी में, तो इनके 2 3 5 ये चेंज कर दें, तो एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में हम इसको कर दे 3i प्लस 4j प्लस 2k. Many vectors you can write सेम डायरेक्शन में, ओके, बहुत सारे वेक्टर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, ओके भाई, उसी डायरेक्शन में आपके जो आए, जैसे कोई पॉइंट यहाँ है, फिर पॉइंट यहाँ आ जाए, पॉइंट यहाँ आ जाए, पॉइंट यहाँ आ जाए, ओके, ये पी पॉइंट है, ओपी वेक्टर बन गया, ठीक है, फिर ओपी पी यहाँ आ जाए, ओ P1, P2, P3, P4, many vectors in the same direction, O से OP1, OP2, OP3, these, okay, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ओके, this you may give the many vectors on a line, okay. Next question over, question number 4. What is question 4? Question 4 is find the value of x and y find the value of x and y so that the vector वेक्टर कौन सा, वेक्टर 2i प्लस 3j, सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j 2i plus 3j and xi plus yj are equal. अब इक्वल
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल चाहिए, तो सेम थिंग भाई, इक्वल वेक्टर है तो आई का कंपोनेंट आई के इक्वल, वाई का कंपोनेंट वाई के इक्वल होगा। सो आंसर according to definition of the equal vector, x is equal to 2 and y equal to 3. Answer clear? Clear this? Yes. Okay. So simple question by definition. So you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and उनको भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हो, आपके कांटेक्ट में कोई डायरेक्ट स्टूडेंट हो 10th क्लास 11th 12th, उनको भेजो और उनको गाइड करो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज दे विल सब्सक्राइब द चैनल। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। 10th क्लास की एक लिंक मिलेगा, 11th क्लास का ऑल वीडियो का लिंक एंड 12th का ऑल वीडियो का एक लिंक मिलेगा। उसी लिंक में सारी वीडियो होंगी क्लास की, तो तीनों लिंक मिल जाएंगे। वो कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे वांट, तो उनको मिल जाएगा जो भी उन्हें चाहिए। और उन्हें गाइड करो कि फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब, आफ्टर दैट राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स के वीडियो का फीडबैक जरूर लिखें, कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।